हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधुर सर। आई होप आप सभी की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड। आइए आज जानते हैं केवीएस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होनी चाहिए। कि एक नॉर्मल सी बात है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है कि आपको एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी चीज़ें तो आपको पता ही हो। आइए देखते हैं केवीएस। सबसे पहले केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। पहले MHRD होता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 2020 तक। फिर उसका नाम चेंज करके MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। इसके आपके हेड जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, उसके हेड श्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंटली। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन 15 दिसंबर 1963 में एस्टेब्लिश हुआ। तो आप देख सकते हैं लगभग 2023 में इसको 60 साल हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा, 1963 में केवीएस एस्टेब्लिश हुआ था, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1961 में NCERT एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके अगले ही साल 1962 में आपका CBSE रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। हालांकि 1929 में बना था, बट 1962 में रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। फिर उससे अगले साल ही आपका केवीएस आ गया था। इसका मोटो है तत्वम पुसाना अपवर्नु, ओ सन प्लीज अनकवर दैट। देखो, हमारा दिमाग, हमारी अर्थ मतलब ज़्यादातर ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे घिरे रहते हैं भाई, पैसे के पीछे रहते हैं या कोई भी लसफुल चीज़ों पे। तो वो यूँ कह रहा है कि इस लेयर को, इस परत को हटाओ और इसमें ज्ञान डेवलप हो, ताकि हम ज्ञान को इम्बाइब कर सकें, नॉलेज को इम्बाइब कर सकें। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। स्कूल बोर्ड CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलेटेड होते हैं सारे। इसके चेयरमैन श्री धर्मेंद्र प्रधान है, आर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। और इसकी कमिश्नर प्रेजेंट में मिस निधि पांडे, IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, 1991 बैच की हैं ये। आइए अब जानते हैं कि केवीएस में ओवरऑल सिस्टम क्या है। केवीएस हमारे 1252 ओवरऑल केवीएस केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स 1252 हैं, जिसमें से 3 फॉरेन में है। 3 की अगर बात करूँ तो एक काठमांडू नेपाल के अंदर है, एक दूसरी बात करूँ मॉस्को रशिया के अंदर, तीसरा तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है वहाँ पर। 14,28,619 बच्चे, 14,28,619 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। भाई आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, आप सिर्फ अपने सेक्शन वाले बच्चे से कनेक्टेड नहीं रहते, आप पूरी क्लास में, आप जैसे मॉर्निंग असेंबलीज होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो आप हर बच्चे से कनेक्ट करते हो। तो देयर इज अ चांस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपोजर ऑफ 14,28,619 स्टूडेंट्स। ठीक है, वहीं आप देखोगे एम्प्लॉयज़ 8,088 एम्प्लॉयज़ है। तो मतलब सीखने सिखाने के लिए, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों को मिला के होगा, तो सीखने सिखाने के लिए भी बहुत लोग हैं। 25 रीजन्स में है और 5 इसके जाइट है, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस पर देखते हैं, एक पहला ग्वालियर, दूसरा मुंबई, तीसरा चंडीगढ़, चौथा मैसूर और चौथा भुवनेश्वर में। आइए अब कुछ विजन और मिशन को देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट है विजन और मिशन। सबसे पहले विजन की बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय का विजन, इम्पार्टिंग नॉलेज वैल्यूज। भाई ये आपको नॉलेज आए आपके अंदर, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ्स, ये जो आपकी चेंज हो, टैलेंट को नर्चर करता है, ठीक है, और एंथुजियाज्म बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, भाई एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। मिशन के बारे में बात करूं तो भाई एक समस्या आ रही थी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ वालों के साथ कि उनके ट्रांसफ़र्स हो जाते थे विद इन सेशन। अब सेशन के बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनके बच्चे की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता था। पहले तो इजीली एडमिशन लेते नहीं थे स्कूल वाले, अब एडमिशन ले भी लिया तो फिर दिक्कतें और भी हो जाती थी कि भाई सिलेबस कई बार, मतलब करिकुलम स्टाइल सब कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होता था। तो इस चीज़ के लिए कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर चाहिए था। इस वजह से उनके बच्चों के लिए अब ये सारे स्कूल्स एस्टेब्लिश करेगा। इसमें आपके डिफेंस, पैरामिलिट्री, पर्सनल ऑफिशियल्स, उन सब के बच्चे भी आ सकते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन है, इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन इन एजुकेशन विद कोलैब, मतलब कोलैब करके CBSE NCERT, मतलब कोई भी चीज़ आती है पहले डायरेक्टली आपके नॉर्मल स्कूलों में नहीं आती, पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कितनी सफल है, तो वो इन्हीं स्कूलों पे की जाती है। तो सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन सब कुछ आते हैं कोलैब में, वो इनमें ही आते हैं। हाँ, डेवलप स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्रिएट सेंस ऑफ इंडियननेस, एक इंडियननेस की भावना डेवलप करता है। कुछ सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। कॉमन टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बाइलिंगुअल मीड, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। को एजुकेशन, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। कंपोजिट स्कूल, मतलब सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं, और अदर चीज़ें भी, को करिकुलर चीज़ें भी होती हैं। संस्कृत 6 से लेके 8 तक पढ़ाई जाती है। अप्रोप्रिएट टीचर पीपल रेशियो होती है इसमें। हालांकि अगर आप देखोगे कंप्यूटर की भी रेशियो अच्छे से मेंटेन होती है, जैसे 18 बच्चों पर कंप्यूटर।
कोई ट्यूशन फीस नहीं होती 8th क्लास तक के बॉयज़ के लिए और गर्ल्स 12th क्लास तक के लिए, और SC/STs और चिल्ड्रन KVS एम्प्लॉयज़ के उनके लिए भी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। कुछ एक बट पोजीशंस देख लेते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन कमिश्नर है, जिसमें IAS निधि पांडे जी हैं। इसके बाद चार पोजीशन में डिवाइड हो जाता है सब। एक एडिशनल कमिश्नर अकेडमिक्स, एक एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। एडिशनल कमिश्नर अकेडमिक्स में दो पोजीशंस होती हैं, एक जॉइंट कमिश्नर अकेडमिक्स और जॉइंट कमिश्नर ट्रेनिंग। वहाँ पर आप देखोगे एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में 3 जॉइंट कमिश्नर होते हैं, जॉइंट कमिश्नर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन 1, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन 2, जॉइंट कमिश्नर पर्सनल ऑफिशियल का, और जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस। यहाँ पर OSD डिफेंस से आता है और एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है। आई होप आप सबको ये सब अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट और बेहतर लेके। इतने आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।